हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि दीदी मुझे प्लाजो पैंट की कटिंग सिखा दीजिए। मुझे प्लाजो पैंट की कटिंग सीखनी है क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे पास प्लाजो पैंट बनवाने आते हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट तरीके से प्लाजो पैंट नहीं बनानी आती है। मतलब मैंने कई बार अपने कपड़े पर बनाकर देखा है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा जो पोंचा होता है वहाँ से उठने लगती है ना। बैक में कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर आगे और पीछे का पल्ला मतलब बड़ा छोटा हो जाता है। और जब हम दोनों टांगों को जॉइंट करते हैं तो फ्रंट का और बैक का पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है। तो कई सारी हमें प्रॉब्लम आती हैं। तो दीदी मुझे कुछ ऐसी ट्रिक बताइए, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे प्लाजो पैंट की कटिंग एक ही बार में हो जाए और ये सारी प्रॉब्लम में झोल भी ना आए। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज मेरा वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग और साथ में स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो ये जो प्लाजो पैंट आप देख रहे हो, इसी प्लाजो पैंट को मैंने कटिंग भी किया है और फिर इसको स्टिच करके भी दिखाया है। तो यहाँ पर देखो, पॉकेट भी मैंने लगाई है, फ्रंट में मैंने बकरम डाला है, बैक में इलास्टिक लगाई है और मियानी भी लगाई है, जो कि अधिकतर कस्टमर मियानी की रिकमेंडेशन करते हैं। मतलब उनको मियानी चाहिए होती है क्योंकि इससे पैंट ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है, तो यहाँ पर देखिए, शेपर पट्टी पैंट वाली आती है उसकी ज़रूरत है, और सीधी स्केल की ज़रूरत है, इंची टेप और चौक की ज़रूरत है। और अगर आपके पास पैंट कटिंग वाली स्केल नहीं है तो बिना स्केल के आप कैसे कटिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, आज मैं दो तरीके से आपको बॉडी मेजरमेंट करके भी आपको नाप कर दिखाऊंगी, और अगर कस्टमर ने नाप दिया है तो आप कैसे नापेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्लाजो है या प्लाजो पैंट है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अगर आप इसे बना लेते हो तो समझ लीजिए कि आपके पास कपड़े की भरमार रहेगी, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम मेज़रमेंट बॉडी का लेना बताएंगे आपको। तो ये देखिए, मैं अपनी ही बॉडी का मेज़रमेंट ले रही हूँ। ठीक है, कोई कस्टमर नहीं अभी है और कोई कैमरे के सामने आना भी नहीं चाहता, वैसे तो मैं लाना ही नहीं चाहती किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी बॉडी का ही मेज़रमेंट लूँगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको बिल्कुल ढीला ढीला पकड़ना है, मतलब जैसी आपकी बॉडी है उसी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल टाइट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है। अगर हम एक उंगली ऐसे मतलब डालेंगे तो इतना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा आ रहा है 36। ठीक है, तो बस हम यहीं से पकड़ेंगे, देख सकते हो 36 है। फ्रंट कैमरा लगा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 36 है, आपको बिल्कुल ढीला ढीला नापना है। अगर आप अपनी बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो या फिर किसी कस्टमर का ले रहे हो तो भी ठीक है, आपको ये वाला मेजरमेंट अब लिख लेना है। ठीक है, और पैंट की लंबाई कितनी है, लंबाई ले लेनी है। उसके बाद बॉटम कितना रखवाना है कस्टमर को, वो भी नाप ले लेनी है और आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है। अगर ज़रूरत है आपको थाई की तो थाई की भी नाप ले सकते हो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि थाई का मेज़रमेंट अपने आप निकल आता है। ठीक है, तो चलिए, अब हम इस सब को साइड में रखते हैं और अब हम आपको बताने वाले हैं कि कपड़ा कैसे लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा शुरुआत से लेकर एंड तक, क्योंकि शुरुआत से ही मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने वाली हूँ जिससे आपकी पैंट ना मिनटों में कट जाएगी। जी हाँ, मिनटों में कट जाएगी। अगर आपको अच्छे से मतलब समझ में आ गया ना तो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपनी पैंट की कटिंग कर लोगे और ना सिलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में मैं कटिंग करना भी बताऊँगी, साथ ही साथ मैं स्टिचिंग करना भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिया है 2 मीटर कपड़ा। ठीक है, बिल्कुल ओपन कर लिया है। ठीक है, इसको मैंने कहीं से भी फोल्ड नहीं किया है, बिल्कुल ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये किनारी का एरिया ऊपर है। ठीक है, और ये देख सकते हो ये चौड़ाई है हमारी। ठीक है, अर्ज जिसको बोलते हैं ये अर्ज है। ठीक है, और ऊपर जहाँ पर रेशे निकले हुए थे वो लंबाई थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम कपड़ा कैसे फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये है हमारी अर्ज का कपड़ा। ठीक है, तो अर्ज को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको बिछा लेंगे अपने काउंटर पर जहाँ पर हम कटिंग करने वाले हैं। चलिए, अब हम बताते हैं आपको कैसे आपको शुरुआत से मेजरमेंट लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने पैंट के कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, वो भी अर्ज में। ठीक है, अब हम पीछे का पल्ला बड़ा रखते हैं, जैसे सभी को पता है। इलास्टिक भी लगती है साथ में, बैक का पल्ला हम 1.5 इंच बड़ा रखते हैं।
तो सबसे पहले हम ऊपर साइड पे निशान लगाएंगे, मतलब अपने कपड़े को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर ना बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 इंच हमें इलास्टिक के लिए ले लेना है और 1.5 इंच हम आस्तीन को बड़ा करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो टोटल 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। इसमें हमारे 2 पल्ले अभी मैंने फोल्ड किए हैं। अब हमने अर्ज में दूसरे साइड का छोर जो होता है, दूसरे साइड का जो पल्ला होता है, उसको इसी के ऊपर आकर हम रख देंगे। तो देख सकते हो दूसरी साइड का मैं पल्ला लेकर आई हूँ, ये भी डबल फोल्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तिरछा है तो इसको हम सीधा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहीं से सीधा कर लेंगे, स्केल से निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपका कपड़ा सीधा हो जाएगा। अब हम इस कपड़े को, जो कि लाइन हमने बनाई थी ना 3.5 इंच की, वहाँ पर हम इस कपड़े को जाकर रख देंगे। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। पीछे का पल्ला हमारा बड़ा है और आगे के पल्ले हमारे छोटे हैं, ठीक है। अब हम किनारे साइड वाले पर भी सीधा निशान लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो जाए। तो 39.5 की कमर है, तो उसी की मैं पैंट बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो 39.5 पर हम अपने इंची टेप को पकड़ेंगे इस तरीके से और इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो भी 4 परतों में रखा हुआ है और हम अपने इंची टेप को भी 4 परत में करेंगे तो हमारी जो चौड़ाई है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए 4 परत करने के बाद अब हम फर्स्ट नंबर में जहाँ पर आएगा, ठीक है, एक ये वाला पार्ट हमें ले लेना है जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है, वहाँ से जहाँ तक मैंने ये 4 फोल्ड आया है, ठीक है। तो 1 या 2 पॉइंट कम है, वरना 10 इंच है तो हम पूरा 10 इंच ही ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत लूजिंग हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 10 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। दोनों आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग में एक साथ बताने वाली हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से आप पैंट की कटिंग कर लोगे, ठीक है। अब आपको लूजिंग कितना छोड़ना है, तो यहाँ पर ध्यान देना, लूजिंग हम सिर्फ और सिर्फ 3 इंच की छोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में भी लूजिंग जाएगा और बैक पार्ट में भी लूजिंग जाएगी, ठीक है। अब आपको ज़रा सा भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेज़रमेंट हम बॉडी का लेते हैं तो हमने बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको निकालना है, लूजिंग वगैरह सब कुछ। अगर आपके पास पैंट आई है उसकी नाप का बनाना है तो आपको इस तरीके से अपनी जो भी नाप वाली पैंट है उसको बिछा लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नाप रहे हैं तो 14 इंच आ रहा है और अगर हम इधर उधर सिलाई का लेंगे तो हमारा 1.5 इंच चला जाएगा, मतलब इधर 1 इंच और उस साइड आधा इंच, तो 1.5 इंच हमारा चला जाएगा। तो 14 15 15.5 हमारा ये आसन है, ठीक है। तो ये हमारा 15.5 आया है, ये है हमारा नीचे का जहाँ से हम गुलाई वगैरह दे देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्रॉच एरिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऊपर कितना लेंगे, ठीक है। तो ऊपर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से जहाँ का क्रॉच एरिया होता है यहाँ पर हम वैसे भी 2.5 से 3 इंच ही लेते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो ये कम साइज़ की पैंट है, मतलब 40 इंच की है, तो हम सिर्फ 2.5 इंच हम कम करेंगे, ठीक है। जितना क्रॉच एरिया आ रहा है उसमें से हम 2.5 इंच कम करेंगे और हम ऊपर कमर के लिए हमारा ये वाला परफेक्ट नाप हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो 3 या 2.5 इंच आप छोड़ देना और जितना आपकी कमर है उसको नाप लेना, आपका जो मेज़रमेंट है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बनी पैंट से कैसे नाप लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम पैंट की कटिंग करते हैं। तो देखिए अब हमें आसन कितना लेना है, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा आधा इंच जाएगा बकरम पट्टी को जोड़ने के लिए और हमारी जो बकरम की पट्टी रहती है वो 1.25 इंच तक रहती है, ठीक है। जहाँ पर हमने निशान लगाया आधा इंच वाला, यहीं से हम 1.25 इंच ऊपर छोड़ेंगे अपने इंची टेप को, ठीक है। तो आप चाहें तो निशान लगा लीजिए या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इंची टेप से रख सकते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट इंची टेप से 1.25 इंच ऊपर इंची टेप को छोड़कर आसन जितना है उतना लगा लेती हूँ, ठीक है। तो मैं आप सबको समझाने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच पर लगाया है निशान, ठीक है। तो जितना हमने कमर के लिए लिया था मेज़रमेंट उतना ही हम आसन पर लगाएंगे। तो देखिए हमने लगाया था 10 इंच और 3 इंच की लूजिंग छोड़ी थी, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, 10 इंच पर लगाना है निशान और 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, मतलब 13 इंच पर हम आसन लगाएंगे अपना, ठीक है। अब हम इस वाले पट्टी को सीधा कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। तो जितना हमने कमर पे निशान लगाया था वही हम आसन पर नीचे लगाएंगे। तो 13 इंच पर हमने ऊपर लगाया था और 13 इंच पर हम नीचे भी लगाएंगे और 2.5 से 3 इंच हम लेंगे क्रॉच एरिया, ठीक है। तो अब हम स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे और अब हम गोलाई दे देंगे।
तो ये देखिए गोलाई देने में जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आप 1.5 से 2 इंच पर आप गोलाई दे सकते हो। बहुत ज़्यादा गहरी गोलाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें लगाने वाले हैं मियानी, और जब हम ज़्यादा गहराई दे देते हैं तो हम मियानी सही से नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ऊपर की मार्किंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने पैंट की लंबाई नहीं नापी है, तो चलिए पैंट की भी लंबाई आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो हमारी इधर से उधर हो गई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर हम बकरम पट्टी लगाएंगे वहाँ के लिए मैंने 1.25 इंच छोड़ा था, वहीं पर हमें इंची टेप को रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो नीचे का पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम कपड़े को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि आप सबको दिखे। तो हमें 34 इंच की लंबाई चाहिए पैंट की, फुल लेंथ है ना। तो 34 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब हमें नीचे चाहिए फोल्डिंग के लिए कपड़ा, तो हम 3 इंच अपना लेंगे फोल्डिंग के लिए कपड़ा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए जहाँ पर हमने साइड पर निशान लगाया था बिल्कुल स्ट्रेट वाली, वहीं पे हमें इंची टेप रखना है और 2.5 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये निशान लगाना कंपलसरी है, हर किसी को लगाना ही लगाना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है जहाँ पर हमारा पोंचे का निशान है। ठीक है, अब हमारा पोंचा कितना है कस्टमर का वो ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर जो कस्टमर ने रखवाया है टोटल 12 मोहरी, तो उसका अगर हाफ करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो आधा इंच हमारा उस साइड पर सिलने में जाएगा, तो आधा इंच पर हम निशान लगाएंगे छोड़कर, और उसके बाद हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और उसके बाद 1.5 इंच का हम मार्जिन दे देंगे। ठीक है, तो नीचे साइड हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए नीचे वाले निशान से आपको जो कि ये क्रॉच एरिया वाला सेंटर है ना, यहीं पर आपको सीधा इंची टेप रखना है। रखने के बाद आपको इस तरीके से चौक से थोड़ा सा तिरछी ना निशान लगा लेना है। बस आपको यही ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको पैंट में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास है स्केल तो आप इस तरीके से आप अपनी स्केल को रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना, एक होती है बेल बॉटम वाली, ये क्या कहते हैं स्केल, और एक होती है नॉर्मल पैंट के लिए। तो आपको ना नॉर्मल पैंट वाली ही स्केल लेनी है, बहुत ज़्यादा जिसमें गहराई होती है वो नहीं लेनी है। अगर वो लेंगे ना तो आपकी पैंट अधिकतर ख़राब ही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है, और ये हमारा मार्जिन वाला निशान होगा, और जो अभी मैंने पहले लगाया है वो हमारा कटिंग वाला निशान होगा। ठीक है, तो दोनों निशान हम यहाँ पर लगा चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से आपकी पैंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे एक साथ रेडी हो चुके हैं, मतलब फ्रंट और बैक दोनों एक साथ रेडी हो चुके हैं। आपको इस तरीके से ना सिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज़्यादा आपको 3-5 नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा आसन कितना बड़ा है, कौन सा कहाँ पर जोड़े। तो गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो कि हमारा आसन है मतलब हिप साइड के साइड का, तो आपको ना स्केल को ऐसे ही रखना है ऊपर साइड जहाँ पर चौड़ा होता है। ठीक है, हल्की सी यहाँ पर गोलाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गोलाई होती है तो हमारे ये कोने ना निकलने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, मतलब थाई और भी ज़्यादा चौड़ी लगने लगती है। तो इसीलिए आपको यही प्रोसेस अपनाना है। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा आपको सीधा यहाँ पर करना है, ताकि आपकी पैंट का लुक काफ़ी स्ट्रेट और अच्छा आए। तो चलिए यहाँ पर मैं पॉकेट के लिए भी निशान लगा दूंगी। तो फ्रंट पार्ट है जहाँ से, वहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद 1.5 इंच से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये जो बीच का पार्ट होता है ना, यही हमारा है पॉकेट वाला। ठीक है, तो अभी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं पॉकेट लगाती हूँ, बिल्कुल ईजी मेथड से। और एक चीज़ और, यहाँ पर प्लेट पड़ती है फ्रंट साइड में जहाँ पर हम बकरम लगाते हैं, तो इसे कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हमारे जो कस्टमर की कमर है वो है 40 इंच, जिसमें से मैं 10 इंच माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा बचेगा 23 इंच। ठीक है, तो हम फ्रंट पार्ट हमारा 15 इंच का और बैक पार्ट हमारा 15 इंच का, तो आगे पीछे का मिलाकर हो जाएगा 30 इंच। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, तो हम 30 का हाफ करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 7.5 इंच कपड़ा निकालना है, बाकी जितना बच रहा है ना उसमें हमें प्लेट डाल देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.5 से 3 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है, तो 2.5 से 3 इंच चौड़ी में एक साइड पे प्लेट डालूंगी, और इतनी ही चौड़ी में दूसरे पल्ले पे डालूंगी। मतलब तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम सबसे ऊपर
साइड पर हम कैसे लगाएंगे निशान। तो 2 इंच हमारा हो जाएगा अपना इलास्टिक के लिए और 1.5 इंच हम लूजिंग छोड़ेंगे, जो कि हम आसन लंबा करते हैं ताकि हमें बैठने उठने में खिंचाव ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 1.5 इंच हमें यहाँ पर कपड़ा छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, अब हम दूसरी साइड पर सिर्फ इलास्टिक फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेंगे, तो हम 2.5 इंच या 2 इंच हम कपड़े को लेंगे, निशान लगा लेंगे और यहीं से हम तिरछी सिलाई मतलब तिरछा निशान लगा लेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें पूरे पैंट की कटिंग कर लेनी है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। जब तक कि मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कमेंट में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, उसका भी मैं आपको रिप्लाई दूँगी। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर हमें फोल्ड करना है वहाँ से हम कट भी लगा लेंगे। तो पैंट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग कैसे करना है, तो यहाँ पर भी हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। अगर आप दोनों तरफ लगा रहे हो तो आप 4 फोल्ड में कर लीजिएगा। अब हम एक ही साइड पे लगा रहे हैं तो हम डबल फोल्ड करेंगे। तो अब हम एक साइड पर लेंगे 7 इंच और एक साइड पर 5 इंच। ठीक है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे और यही हमारी पॉकेट कटिंग होकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे बकरम वाली। तो उसके लिए हमने कपड़े को जो चौड़ाई है वो लिया है 5 इंच और लंबाई मैंने लिया है 17 इंच। वैसे हमें 15 इंच लगाना है, लेकिन हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं ताकि कम ज़्यादा अगर हो तो मैनेज हो जाए, हमें जॉइंट ना लगाना पड़े। तो अब हम कटिंग करेंगे मियानी की। तो मियानी हमें कैसे कटिंग करनी है, तो कपड़े को हमें 4 फोल्ड रख लेना है इस तरीके से। अब हम एक साइड पर लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान और मियानी की जो लंबाई रखेंगे वो 6 इंच रखेंगे। ठीक है, और ऊपर साइड हम बिल्कुल किनारे पे निकाल देंगे, आधा इंच से भी कम हम रखेंगे और नीचे साइड हम 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, इसको हम तिरछा मिला देंगे इस तरीके और से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मेरी मियानी भी कट चुकी है, आप देख सकते हैं तिकोनी मियानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल मेरी पैंट की कटिंग हो गई है, मतलब आगे और पीछे दोनों पल्ले हमारे कटिंग हो चुके हैं। ये हमारा फ्रंट साइड का है जिसमें 2 पल्ले हैं और ये हमारा बैक साइड का है जो कि 2 पल्ले हैं। ठीक है, चारों पल्ले हमारे एक साथ कटिंग हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और जहाँ पर हमारा पहुँचा है वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि हम फोल्ड करते टाइम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमारी कटिंग हो चुकी हैं। ठीक है, ये बेल्ट है हमारी, ये हमारी पॉकेट है और मियानी है और ये हमारा है फ्रंट बैक पल्ला। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए स्टिचिंग भी आपको करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सिलाई करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने बकरम पट्टी लिया है 16 इंच की। ठीक है, और इलास्टिक मैंने लिया है 15 इंच की। ठीक है, तो 16 इंच की लिया है तो वो इधर सिलने में जाएगी आधा इंच उधर जाएगी तो 15 इंच आ जाएगी। अब ये मैंने 15 लिया है तो 14 इंच सिलने में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये दोनों पट्टियाँ कटिंग करके रख लिया है। ठीक है, तो अब हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ पहले सिलनी है। ठीक है, तो आप ना चाहें तो यहाँ पर मियानी पहले लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेट डालती हूँ। ठीक है, तो फ्रंट के दोनों पार्ट में हमें प्लेट बराबर डालनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो ऊपर 3 कट लगा लिए हैं ताकि सेंटर पार्ट भी पता चल जाए और साइड का भी पार्ट पता चल जाए। उसके बाद लंबाई हमें कितनी रखनी है, 5 इंच या फिर 4.5 इंच। ठीक है, अब हमें सबसे पहले प्लेट डालनी है। तो ये देखिए हम इस तरीके से प्लेट डालते हैं, दोनों पल्लों पे हम प्लेट डाल देंगे। उसके बाद अब हम मियानी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मियानी हमें कैसे लगानी है, इस तरीके से हमें रखना है और जिस तरीके से हमने क्रॉच एरिया कटिंग करा है ना गोलाई में, वैसे ही हमें इस मियानी को भी लगाना है। तो ये देखिए हमने इसको उल्टा किया, अब हमने इसके ऊपर सिलाई चला लिया है। अब हम मियानी को सीधा करेंगे और उसके ऊपर से बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे। इससे क्या रहेगा, हमारी मियानी बिल्कुल पक्की हो जाएगी, जल्दी से खुलेगी नहीं। अगर आप इसमें इंटरलॉक नहीं करते हैं तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें दोनों आसन को, फ्रंट वाले आसन को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए आधा इंच से ज़्यादा ही हमें कपड़ा छोड़ना है यहाँ, क्योंकि यहाँ का पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, क्योंकि बैठने उठने में ये चीज़ें जल्दी फट जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक तरफ की मियानी को लगाया है गोलाई से, वैसे ही हमें दूसरी साइड का भी इसी तरीके से लगाना है गोलाई देते हुए मियानी को। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और अब देख सकते हैं बेल्ट जो है वो आ रही 17 इंच और सिलने में हमारी आ जाएगी 16 इंच।
या फिर उससे भी थोड़ा सा कम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे 15 इंच की बेल्ट चाहिए, ठीक है। तो मियानी भी लग चुकी है। अब हम सेम मियानी दूसरे पीछे पल्ले में भी जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है मियानी लग के। तो अब हम जेब लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड मैंने कपड़ा रखा है और अब हम एक साइड से नीचे तक सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई आधा इंच का देते हुए पूरे जिस तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, ठीक है। जेब को अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे ताकि हमारी जेब है वो अच्छे से मतलब फिनिशिंग से बन जाए, ठीक है। अब हमें लगानी कैसे है अपनी पैंट में, चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस फ्रंट वाले पार्ट को रखा है, ठीक है। आसन जो है वो हमारी तरफ है और जो पैर का पोंचा है वो ऊपर साइड है, ठीक है। अपने दाहिने हाथ पे आपको ये पॉकेट लगाना है क्योंकि एक पॉकेट लग रही है, ठीक है। तो ऊपर से मैंने लिया है 1.5 इंच और 6 इंच की हमारी जेब का मतलब मुंह है जहाँ से हम जेब में हाथ डालते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पैंट पर निशान लगाया है 1.5 इंच और 6 इंच पर, वैसे ही हमें पॉकेट पर भी निशान लगाना है। तो ये हमने रखा है अपनी पॉकेट को सीधा बिल्कुल। तो नीचे वाले पार्ट को हमें नहीं लगाना है, हमें पॉकेट का ऊपर का पार्ट इसमें ज्वाइंट करना है, तब हमारी जो ये पॉकेट है पलट कर ऊपर सीधी आ जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक ही बार में आपकी जो पॉकेट है वो लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सेपरेट इसका वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीकी से समझा दूंगी, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जेब का फ्रंट वाला पार्ट मैंने लिया है। नीचे के पार्ट को मैंने नीचे खिसका दिया है, उसको मैं बाद में स्टिच करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आधा इंच का ये निशान लगाया है और ऐसे ही मुझे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है और साइड में यहाँ दोनों साइड पर कट लगा देने हैं कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद हम यहाँ पर पलट लेंगे अपनी जेब को। तो पलटने के बाद हमारी जेब नीचे हो जाएगी और यहाँ पर फ्रंट साइड का कुछ इस तरीके से पार्ट आ जाएगा। हम बिल्कुल किनारे पर से एक सिलाई देंगे, आप चाहें तो ना दीजिएगा, लेकिन सिलाई देने से आपकी जो जेब का अंदर का कपड़ा है वो बाहर नहीं आएगा। तो अब हमें जेब को अपनी पैंट में जॉइंट कर लेना है पॉकेट को। तो ये देखिए हम इस तरीके से रखेंगे जेब को संभाल कर और अपनी पैंट में इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। जॉइंट करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे हमारी पॉकेट इधर उधर हो जाएगी सिलते टाइम, तो हमें बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इसलिए हमें पॉकेट को पहले ही सिल लेना है अपनी पैंट में, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम पॉकेट पे सिलाई नहीं चला रहे हैं, पॉकेट के नीचे दूसरा जो नीचे का पल्ला था उसके ऊपर हम सिलाई चला रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए यहीं से हम ऊपर से जहाँ पर जेब के बिल्कुल कॉर्नर होता है ना, वहीं से हम सिलाई चलाकर इधर साइड में ले आए हैं और ऊपर साइड भी हम पॉकेट को अपनी पैंट में जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि जेब में किस तरीके से हम हाथ डालेंगे तो हमारी जो जेब है वो बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल फिनिशिंग से दिखेगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जेब है जिसमें ये होल है, ठीक है। और ये देख सकते हो पूरी जो पूरी कवर है ना, इसमें फ़ोन भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी म्यानी और इसी तरीके से आप भी जेब लगा सकते हो। अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पर बेल्ट। तो बेल्ट कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो बेल्ट वाले कपड़े को हम रखेंगे अपने पैंट वाले उल्टी साइड, मतलब जो फ्रंट पार्ट होता है उल्टा साइड रखेंगे, ठीक है। उल्टी साइड से हम सीधे साइड पर इसे पलटेंगे। तो कैसे करेंगे ऐसे आप लोग को दिखाते हैं। तो बकरम पट्टी अब हम लगाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हमें कटिंग कर देना है। उसके बाद देखिए जहाँ पर हमने सिलाई चलाई थी वहीं पर हम अपने बकरम को रखेंगे और जितना हमारा कपड़ा है ना पट्टी का, उसको हम उसके अंदर पलट कर बिल्कुल बकरम के बराबर बराबर पर सिलाई चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने पहले सिलाई चलाई थी, मतलब जो पट्टी जोड़ी थी, वो जो सिलाई होती है वो हमारी बकरम के नीचे होनी चाहिए, ऊपर फ्रंट में नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बेल्ट जो है वो लग चुकी है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 सिलाई चलाएंगे ताकि हमारी जो बकरम पट्टी है वो अच्छे से जम जाए कपड़े में, इधर उधर निकले ना, ठीक है। तो 2 सिलाई हम नीचे चलाएँगे और 1 सिलाई हम ऊपर चलाएँगे, ठीक है।
इसी तरीके से सभी लोग बेल्ट के ऊपर चलाते हैं। इससे हमारे पैंट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और हमारा बकरम पलटता नहीं है जल्दी। ठीक है, अब हम नीचे यहाँ पर देख सकते हो, अब हम पोंचा जोड़ने जा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें दोनों पोंचों को बिल्कुल बराबर से रखना है और आधा इंच की सिलाई देते हुए सिलना है। इसमें आपको कोई भी नापने जोखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बराबर से आपको सिलाई कर देनी है। ना ही आपको छोटा करना है ना ही बड़ा करना है। ठीक है, क्योंकि कटिंग में मैंने सब कुछ सिखा दिया है आपको कि कैसे मतलब इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं जहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए जहाँ से हमारी पॉकेट खुल रही है वहाँ पर हमें पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसलिए हम पॉकेट को थोड़ा सा दूर कर लेंगे, है ना, निशान भी लगा देंगे ताकि समझ में आए कि हमारी पॉकेट है कहाँ। ठीक है, तो ये देखिए हम सबसे पहले पॉकेट तक निशान इस तरीके से लगाकर सिलाई वहीं तक चलाएंगे। उसके बाद हम पॉकेट को पीछे करेंगे और अपनी सिलाई को आधा इंच की सिलाई देते हुए इस तरीके से सिल लेंगे। ठीक है, तो हमारी जेब जो है वो एक किनारे आ जाएगी और हमारी यहाँ पर सिलाई भी लग जाएगी। तो इसी तरीके से हम पैंट में साइड में पॉकेट भी लगाते हैं और साइड की सिलाई भी कर लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ना पैंट के ऊपर साइड पे सिलाई नहीं चलाते हैं, लेकिन मैं चलाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और सिलाई चलाने वाली हूँ, मतलब मार्जिन दबाने के लिए। ठीक है, पॉकेट आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है और हमारी पैंट के साइड के पोर्शन भी दोनों साइड के जुड़ चुके हैं। तो अब हम इलास्टिक जोड़ेंगे। ठीक है, पोंचा बनाने से पहले मैं इलास्टिक को लगाऊंगी। तो देखिए आपको इलास्टिक को कैसे लगाना है। देखिए जो बकरम पट्टी थी ना, जिसका किनारा बचा हुआ था, वहीं पर हमें एक साइड पर रखना है अपने इलास्टिक को। ठीक है, रखने के बाद आप ना इस तरीके से पक्का कर लीजिए इलास्टिक को। अब हम दूसरे साइड भी इलास्टिक को जोड़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे साइड भी हमें वहीं पर जोड़ना है, जो कि हमारा मार्जिन होता है ना, उसी में जाकर हम नीचे साइड पर इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल बकरम के बराबर से और इसको हम पक्का कर देंगे, तो हमारी जो इलास्टिक है वो लग जाएगी। ये देखिए इलास्टिक लग चुकी है, अब हम इसे सिलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बैक साइड का जो सिलाई होती है ना आसन की, यहीं पर हमें निशान लगाना है। तो 2 इंच हमने छोड़ा था पहले से ही कपड़ा, 2 इंच इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो अब हम ना देखिए किस तरीके से मैं अपनी इलास्टिक को लगाती हूँ। ठीक है, इसके बराबर मैं इस तरीके से रखूँगी और 2 इंच तक और 2 इंच के नीचे ही हम इस तरीके से अपनी इलास्टिक को रखकर कपड़े को पलट देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से बताने वाले हैं आपको। तो जितनी हमारी इलास्टिक है उससे 2 से 3 पॉइंट हमें कपड़े को एक्स्ट्रा रखना है। और सबसे पहले हम ऊपर से सिलाई चलाकर अपने इलास्टिक वाले जो फैब्रिक है पीछे का, उसको दबा देंगे, मतलब पक्का कर देंगे बिल्कुल। अब हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए अपनी इलास्टिक को अंदर रखेंगे और कपड़े के ऊपर हमें चलाना है सिलाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको इलास्टिक पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी है, एक पॉइंट भी नहीं चलानी है। ठीक है, इसलिए कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कपड़े को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और तो धीरे धीरे करके आपको इलास्टिक को पूरी लगा लेना है। और जहाँ पर हमने पीछे साइड 2 इंच छोड़ा था वहीं पर हमें उतना ही कपड़ा फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर आना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आप चुन्नट डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन आपका कपड़ा इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए आप अपने पैंट पर लगा लीजिए। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक जो है लग चुकी है, इस तरीके से हमें खींच लेना है अच्छे से। ठीक है, खींच कर हमें एक और सिलाई चला लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको पकड़कर खींचना है और सिलाई चलानी है। ठीक है, आपका कपड़ा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जहाँ पर आप पकड़कर खींचेंगे ना वहीं पर आपको कपड़ा रखना है। ठीक है, उसी में एडजस्ट करना है आपको, कपड़ा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इलास्टिक आपकी इधर से उधर नहीं जानी चाहिए, इलास्टिक तो खींचेगी लेकिन आपका कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलास्टिक यहाँ पर लग चुकी है। तो अब हम पोंचे पर निशान लगाएंगे और पोंचा पलटेंगे। तो देखिए 34 इंच की हमारी लंबाई थी, वहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम बिल्कुल सेंटर से अपने पोंचे को जोड़ेंगे, मतलब पलटेंगे। इससे क्या रहेगा, हमारा पोंचा जो है उठेगा भी नहीं, तिरछा भी नहीं होगा और एक ही बार में बन जाएगा। ठीक है, तो हमने फोल्ड किया है कपड़े को और एक पिन लगा लिया है। इसी तरीके से सेम इधर साइड भी है, हम बिल्कुल बराबर अपने पोंचे को फोल्ड करेंगे और इधर भी पिन लगा लेंगे। तो अगर आप भी पोंचे
से बनाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आपको भी यही प्रोसेस अपनाना है। बिल्कुल अपने पोंचे को बराबर से रखना है और फोल्ड कर लेना है, 2-3 पिन लगा लेनी है, तो आपका कपड़ा कहीं भी नहीं जाएगा, आपको आसानी रहेगी सिलाई करने में। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी बराबर कपड़े पर मतलब बराबर। तो ये देखो यहाँ पर मेरा पोंछा बन चुका है, कितनी अच्छी तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग से, कहीं से भी कोई झोल नहीं आ रही है ना। अब हमें जितना पोंछा निशान लगाना है उतना निशान लगाकर हम एक सिलाई दे देंगे पूरे पोंचे पर। तो अभी आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है। और आप देखेंगे इस वीडियो में कि कहीं भी मतलब पल्ला जो है छोटा बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल सामने सामने आई है हमारी मियानी। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा फ्रंट साइड था जहाँ पर हमने बेल्ट लगाई है, और बैक साइड हमने रखा है अपनी इलास्टिक को, और ये हो गई हमारी जेब। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें इतनी फिनिशिंग से मैंने आपको बताई है, इतने अच्छी तरीके से डिटेल में बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको और कोई भी वीडियो ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बताया है। मियानी लगाना भी बताया है किस तरीके से आप लगा सकते हो, और आप ना सिर्फ एक ही बार में अपने पूरे पैंट की कटिंग कर सकते हो। आपने इससे आसान तरीका अगर देखा हो, अगर कहीं सीखा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मुझे ये तरीका इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। जिस तरीके से मैं ये पैंट बनाती हूँ उसी तरीके से मैं प्लाज़ो पैंट बनाती हूँ, जिसमें साइड में कोई कट नहीं होता है। ठीक है, वो भी मैं बनाती हूँ, जो कि होता है सीधा प्लाज़ो पैंट। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस इस वीडियो बनाने में, इस तरीके की वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है